कैसे हो मेरे भाइयों, मेरे मित्रों। ठीक ही होंगे, ठीक क्यों ना होंगे जब उस परमपिता परमात्मा की कृपा सभी भाइयों पे बरस रही है। तो मेरे भाइयों, भक्ति क्या है? इस कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। वाणी है संत रविदास जी महाराज की। भाइयों, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को काट के ना देखें, वीडियो को पूरी देखें। तुम्हारे सहारे ही मैं बैठा हूं। भाइयों की कृपा रही तो मैं भी आपके सहारे चलता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। यह संत रविदास जी की आत्मा को उभार देने वाली वाणी है, जिसमें भक्ति का रहस्य भरा हुआ है। संत रविदास जी महाराज 15वीं शताब्दी ई के अंत में प्रकट हुए और 16वीं शताब्दी के मध्य तक जीवों को उभारते रहे, दया करते रहे। ज्यादातर ये बनारस में ही रहे। ये स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे, कबीर साहब के गुरु भाई थे, मीराबाई जी इनकी शिष्य थी। भक्ति किसे कहते हैं, हम इस विषय पर उनकी रूह को उभारने वाली वाणी है। प्रभु की मौज सब संतों के में काम करती है। कहीं कहीं उसका स्वरूप लोगों को इन आंखों से भी नजर आ जाता है, कभी अंतर की आंखों से तो कभी किसी पर। यतंत दया होने पर रविदास जी जूते गांठने का काम करते थे। जितना कमाने आधा जरूरतमंदों में बांट देते थे, आधे में अपना गुजारा करते। जब इनकी दया की रहमत नामवरी बहुत बढ़ गई तो बड़ी संख्या में लोग इनके सत्संग में आने लगे। जब भी आते इनके गुणगान करता हुआ वापस जाता। उन दिनों राजा पीपा बनारस आता जाता रहता था। राजा ने सोचा कि सब आत्मा का अनुभव पाने हैं, क्यों ना मैं भी कुछ लाभ उठा लूं। बड़े लोग ऐसे लोगों जो समाज में अच्छी स्थिति पा जाते हैं, फिर राजा पिता की पा जाते हैं, उन्हें लोक लाज का बड़ा डर बना रहता है। फिर राजा पिता तो बनारस में मशहूर था, इतना वैभव उसका था कि लोग उसकी पूजा करते थे। लोकप्रिय भी था, नेक काम और नेक नाम दोनों ही थे। लोकलाज के डर से राजा ने एक युक्ति निकाली कि जब रात्रि होने लगे तब जाना चाहिए। एक दिन शाम को अंधेरे में उनकी झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंच गया। रविदास जी तो दिलों को जानने वाले थे। राजा को मिले बड़ा प्यार दिया। रविदास जी ने सोचा कि राजा ने बड़ी हिम्मत की है, इसे एक बार में ही निहाल कर देना चाहिए। उनके पास जूता गांठने का सामान पड़ा था, साथ ही लकड़ी की बनी हुई परात,
कटौती भी थी, जिसमें वह पानी था जो रविदास जी जूते गांठने के बाद समय काम में लेते थे। उनकी दया मेहर में उबार आया और दोनों हाथों की अंजलि में भरकर वही पानी बतौर प्रसाद के चरणामृत स्वरूप दे दिया। राजा गया तो बड़ी श्रद्धा से था, रहता भी बड़ी साफ सफाई से था। नित्य स्नान, ध्यान, पूजा, अर्चना, दान, दक्षिणा आदि के काम किया करता था। वैसी साफ सफाई वाला आदमी दिन भर चमड़े में रहा हुआ पानी कैसे पी लेता। राजा के मन में भी ऐसा ही कुछ भाव आ गया। राजा की अंजलि में पानी था, सोचने लगा इसे फेंकना तो ठीक नहीं है, अंधेरे का समय तो था ही। पीने के बहाने हाथ मुंह तक ले गया, होठों को बंद रखा और चरण अमृत आस्तीन में बहा दिया। राजा लौट गया। राजा विश्वास, श्रद्धा और भक्ति के स्थान पर मन के कहे में आ गया और रूहानियत की इस निधि को खो बैठा। घर जाकर तुरंत धोबी को बुलाकर कहा कि कीमती बाना कपड़ा है, तुरंत धो डालो ताकि दाग साफ हो जाए। धोबी ने अपनी लड़की को कपड़ा धोने के वास्ते दे दिया। लड़की ने उजाले में देखा कि कपड़े में चमड़े के पानी की नीली दाग है। उसने दाग वाला भाग मुंह में चूसा, चूंकि दाग गीले ही थे, इस प्रकार से तुरंत साफ हो गए। अब सारा चरण अमृत जो रविदास जी ने दिया था, धोबी की बेटी ने पी लिया था। इस पानी में रविदास जी की आशीर्वाद रूपी तवज्जो थी, उसकी अखंड कृपा थी। लड़की जिनाद की मस्ती में लीन हो गई, वह प्रभु में लीन हो गई। अब धोबी की लड़की की कीर्ति भी सारे बनारस में फैल गई। उसके आशीर्वाद हेतु भी लोग पहुंचने लगे। राजा ने भी उसकी नामवरी को सुना। राजा को बड़ा श्रद्धा था कि फिर से उसकी श्रद्धा ने जोर मारा और वह धोबी के घर जा पहुंचा। धोबी की बेटी राजा को देखकर बड़े आदर भाव से खड़ी हो गई। राजा ने सोचा कि मेरे प्रति जो आदर भाव लड़की दिखा रही है वह मेरे राजा होने का सम्मान है। राजा ने उससे कहा कि मैं आज राजा के बतौर नहीं यहाँ नहीं आया हूँ, मैं तो आपसे कुछ लेने आया हूँ। उस बच्ची ने कहा कि मैं भी आपको राजा समझकर खड़ी नहीं हुई हूँ, वरन मुझे जो कुछ भी मिला है वह सब आपकी वजह से ही मिला है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। बच्ची ने बताया कि आपके कपड़े में जो दाग थे उन्हें चूसने के बाद ही मुझे यह सिद्धि मिल गई है। राजा फिर से रविदास जी के पास पहुंचा, उनके चरणों में फिर से प्रार्थना की। रविदास जी बोले कि पहले तो कर्म दया की बात थी, अब तो करनी से कमाई करनी होगी। रविदास जी की गुरु भक्ति, गुरु प्रेम का हाल सुना रहे थे।
दुनिया का उदाहरण है। हरा भरा पर्वत मोर को अपनी ओर खींचता है और पहाड़ों से प्यार रखता है। मोर वहां जाकर मस्त हो जाता है। मसूरी के पहाड़ पर हम जाए तो वहां बादल तैरते हैं। बादलों को देखकर मोर नाचता है। मोर और पर्वत एक रंग में रंग गए हैं। वहां की हरियाली और पेड़ों की भी वही रंग है जो मोर का रंग है। रविदास जी फरमाते हैं, आपका और मेरा रंग भी एक ही है, दोनों चेतन हैं, पिता पूत एक के रंग लीने। गुरु रविदास साहेब फरमाते हैं, अंतर की ज्योति और सुरती का अनुभव आत्मा को विभोर मस्त कर देता है। शिष्य को हमेशा हमेशा गुरु की याद रहती है, उसकी लगन लगी रहती है। गुरु के सिवाय मेरा कोई नहीं, मित्र नहीं, सिवाय प्रेम के मुझे कोई कार्य नहीं। बोलो संत रविदास जी महाराज की जय हो। हर दोस्तों के चेहरे पर सौ रंग नकाबे हैं। बच्चे अपने चेहरे पर बंदर, भालू, शेर आदि के मुखट्टे लगा देते हैं। सारे लोगों का भी यही हाल है। फिर एक दिल, लाखों तमन्ना, परिवार, धन, मान, बढ़ाई, मित्र, दोस्त, समाज, सबकी ओर सौ चिंताएं सबको लगी हुई है। गुरु के पास पहुंचने पर एक चित्ती का प्रसाद मिलता है। दूसरा उदाहरण संत रविदास जी महाराज पेश करते हैं। जड़ तुम चंद तनु, हम भय हैं चकोर। पूरी उत्तर प्रदेश की भाषा है यही कि हे प्रभु, अगर आप चांद है तो हम चकोर हैं। तुलसी ऐसी प्रीति कर जैसे चांद चकोर। चोंच गली गर्दन झुकी, चितनव बाही और पूर्णिमा और चकोर। पूर्णिमा को जब से चांद उदय होता है, चकोर उसे देखना शुरू करता है। चांद धीरे धीरे पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवास करता है। इस प्रकार सुबह होने तक वह पूर्व से पश्चिम में पहुंच जाता है और इधर चकोर की उसे देखते देखते गर्दन टूटने को हो जाती है और सुबह तक उसका अंत ही हो जाता है। गुरु संत रविदास अनमोल है। एक बार एक सत्संगी से किसी दूसरे सत्संगी ने पूछा कि एक बार के दर्शन के बदले यदि आपको सच्ची रकम दी जाए तो क्या आप उसका फल दे देंगे? सत्संगी भाई ने कहा, यह एक अनमोल बात है। गुरु के दर्शन में कब राजा पीपा की तरह दया मेहर मिल जाए। बोलो संत रविदास महाराज की जय हो। माधव मधुसूदन का छोटा रूप है। मधु अथवा मधुर, आमों के बोर, मंजरी की मधुर सुगंध का एक भाग है। मधु ऋतु बसंत, मस्ती का मौसम है, मस्त कर देने वाला है। सुगंध जो हमारे रोम रोम में समा जाए वही मधुरे है। सतगुरु ने हमें नाम की सुपारी बख्श दी है। गुरु ने नजरे करम की मस्ती हमें बख्श दी है। संत रविदास जी महाराज लिखते हैं कि जरा सी नजर हटाने पर हमारा क्या होगा। जब गुरु ने अपनी कृपा दृष्टि मेरी ओर से
फेर ली तो मुझे यह समझ में आया कि कांटों भरी जिंदगी को मैं बहारों से भरा बाग समझता था। संत मत का यह सिद्धांत है कि हम अपने गुरु के ध्यान में मगन रहें। सारे दुखों को, गमों का एकमात्र यही इलाज है, किंतु यह प्यार भी है। इशक पहले सतगुरु की ओर से आता है, उसका अक्स हम पर पड़ता है। जैसा कि संत सूरदास जी फरमाते हैं, हम अवगुणों से भरे हैं, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त में धरो, आप ही हम पर दया दृष्टि रखें। संत कृपाल जी महाराज फरमाते हैं कि आत्मा का परमात्मा से एक क्षण दूर होना भी पाप है। माधवे तुम तोरू तऊ हम नहीं तोरी, तुम शिव तोरी कवन सिठ शिव जोरी। हम पर हमेशा बख्शीश करते रहे, हमें केवल आपकी वही डोर बांध कर रख सकती है। पिता बच्चे का हाथ पकड़ ले तो बच्चे की सुरक्षा सेफ्टी निश्चित है। बच्चा अगर पिता का हाथ पकड़े शायद छूट भी जाए। सारा संसार तो माया मोह में सो रहा है, आपके सिवाय हमारा कौन रक्षक है। आप समय सब करता धरता है, हम क्षुद्र जीव है। आप चेतना के महासागर है, मैं उसकी एक बूंद मात्र हूं। आत्मा का सुख महाचेतन से लगाकर संसार के भौतिक पदार्थ तो विष भरी है, जहर भरी है। मिठाइयां हैं खाने में मीठी, किंतु परिणाम में मौत है। जड़ता है, 84 के चक्कर में फंसना है। इस छंद चरण के अंत में राहु शब्द आया है। संत कृपाल जी महाराज फरमाते थे कि इसका अर्थ है, यही पक्की बात है, इसे पहले बांध लो। मुसलमान सर्वमान्य अमर है, इसमें परिपूर्णता है, यह अखंड है। अपनी ओर से हम भी कर दे जैसे बालक पूरी तरह से पिता के अधीन उसके रहमो करम पर रहता है, पलता है, विकसित होता है, वही हमें करना है। यही करने का भेद है। जऊ तुम दीवारा तऊ हम बाती, जऊ तुम तीरथ तऊ हम जाति। अब रविदास जी एक दूसरे के पूरक होने की बात बता रहे हैं। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता। एक अनेक अकेला किसी भी काम को पूरा नहीं कर सकता। ब्रह्म बोले काया के ओले, सारे से ओट से काया बिना ब्रह्म क्या बोले। आत्मा जो कि मूल रूप है, मूल रूप में परमात्मा है, के बगैर शरीर क्या कर सकता है। शरीर के बिना आत्मा क्या कर सकती है। ये दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं। दिया और बाती एक साथ हो तो ज्योति अथवा प्रकाश हो सकता है। संत रविदास जी महाराज फरमाते हैं, हे प्रभु, यदि आप दिया है तो मैं बाती हूं। इसमें भी छिपी हुई है और बत्ती मिलकर भी तो कुछ नहीं है। दोनों अपने अपने स्थान पर हैं। दिए में तेल भी है, बत्ती भी है। इसमें ज्योति का विकास होना है। नामदान ही वह ज्योति है। प्राणी मात्र रवांश के द्वारा चल रहे हैं, लेकिन असली जीना तो प्रभु में एक नेक होकर जीना है।